नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आखिर मैंने खोज कर ही लिया। आखिर मेरा घर में क्या प्रॉब्लम है, ये बताते हैं आप सभी को। देखिए, जब सब जगह फ़ोन किया, कोई सच नहीं बोला, तो हमारा ससुर जी ने खुद जो हमारा बेबी को पिताजी ने बोल रहे हैं कि घर का स्थिति जान रहे हो। मैं फ़ोन किया तब जाके बोल रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ है, घर का सिचुएशन क्या है, घर में सब कुछ कुशल मंगल है ना, सब कुछ स्वस्थ तंदुरुस्त है ना। फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहन को जो है मेडिकल में एडमिट थी, तो नहीं आया, भेंट कोट करने के लिए नहीं आए हैं, पता नहीं है। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुझे पता रहेगा तब ना मैं आऊँगा, जब तक तब न मत पैसा। मैं चौक से काम करता हूँ और लोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 24 घंटा सेवा में भी हो रहता हूँ, है ना। काम करता हूँ तो पैसा कमाई करते हैं तो घर परिवार को भेजते हैं, है ना। उसके बाद में जो कुछ भी थोड़ा मेरा पेट भी है अपना, तो कुछ भी रहता है रूखा सूखा बनाते हैं। चावल, कभी चावल चटनी भात बन गया, कभी चोखे भात बन गया, है ना। कभी जो है रोटी बनाते हैं तो किसी से सब्जी मांग करके खा लेते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, लोगों को परफेक्ट है ना। देख सकते हैं कि अभी जो है मेरा रूम में अभी खाना वाना कुछ नहीं बना है। सुबह नाइट से लेकर के आज तक जो है, अभी सुबह तक मैंने सिचुएशन में थोड़ा माइंड का ऐसा सिचुएशन में था कि आखिर क्या है, लोग मुझसे सच क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैंने फ़ोन किया और बीबी भी मुझे अभद्र भाषा से प्रयोग किया और ऐसे ऐसे गंद गंद अभद्र भाषा प्रयोग किया कि क्या बताएं। जबकि मैं समस्त माता और बहनों के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं। मैं जब पढ़ाई किया तो मेरा नीति में, मेरा धर्म में एक ही आया कि सच के सिवा सब कुछ बेकार है। जितना भी लोग वैध तरीका से कमाई करते हैं वो सब कुछ बेकार है। ससुरा जो वैध तरीका से कमाई करता है, एक पुसान को क्या 7 पीढ़ी भी उसका खाएगा तो पैसा खत्म नहीं होगा। उतने पे लगे हैं लोग, काम कर रहे हैं लोग लोगों को लुटने में। बाकी मेरा नीतित्व में मैं किसी का 1 रुपया नहीं कभी खाया हूँ, नहीं खाऊंगा, नहीं आगे भी खाने का उम्मीद है। मैं अपना जो भी कमाऊंगा वही खाऊंगा और पीऊंगा और समस्त माता और बहनों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। जो टैलेंट सीखा हूँ उस माध्यम से मैं बताने वाला था और सिखाने वाला था। बाकी हालात और सिचुएशन को देखते हुए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने ससुर जी से, अर्थात अपने पापा जी का यार जी से मैंने बात किया, तो ससुर जी बोल रहे हैं क्या कि तुम्हों को किसी से मतलब नहीं है। भाई, कैसे बोल सकते हो किसी से मतलब नहीं है। मैं कमाता हूँ तो बीबी के पास भेजता हूँ पैसा, अकाउंट में चेक किया जाए मिलोट, मैं अकाउंट में पैसा भेजता हूँ, है ना। फिर भी जो है नाम नहीं है। फिर भी बोल रहा है लोग कि क्या करते हो, है 3,000 रुपया बीवी के अकाउंट में भेज दिया हूँ। फिर भी मैं 2,000 रुपया और भेज दूंगा, 5,000 फिर इस महीना में चालू होगा, फिर इस महीना से भेजूंगा पैसा, है ना। और माता जी को भी 5,000 रुपया देने का वादा किया था, जिसमें 1,500 रुपया दिए और गांव से आ गए हैं लोग, तो कुछ खर्च से हो गया, है ना। नहीं तो 1,000 रुपया और भेजते, फिर 2,500 रुपया रहता तो मैं ऐसे ऐसे करके दे देता, क्योंकि चौक से कम करते हैं, आप सभी को पता ही है यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बनावटी नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी जो लोग सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं खराब हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जी रहा हूँ, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जन जन के पास में आवाज़ का आवाज़। देखिए, मेरा नेतृत्व में SRP इंडिया न्यूज़ 24 घंटा सेवा में उपलब्ध है और किसी भी माता और बहनों को कोई भी बुरा दृष्टि डर रहा है तो निसंकोच अपनी बात विचार रखेगी, तो भारत के संविधान भी उस माता और बहनों के साथ खड़ा है ना। बाकी वो सच्चाई के साथ रखेगी तब तो। जब भगवान, मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत में जब द्रौपदी को जब लोग चीर घिस रहे थे, है ना, समझ रहे हैं ना सिचुएशन क्या था। तो उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण, भगवान को, मेरे सखा को याद किए थे। उस समय मेरे सखा ने सहयोग किए थे कि नहीं किए थे। जबकि मैं खुद ईश्वर का स्वरूप जो है, जो भी कराते हैं ईश्वर, मैंने उस पर निर्भर छोड़ दिया हूँ। मैं कभी खाता हूँ नहीं खाता हूँ, वो ईश्वर के कृपा से, है ना। हाथ दिए हैं, जांगर दिए, सब कुछ दिए हैं, दिमाग भी दिए हैं। बाकी जब वो नहीं चाहेंगे ना तो कुछ भी नसीब नहीं होगा, कुछ भी खाना दाना। और वो चाहेंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा ना, तो किसी न किसी का रूप में धारण करके मुझे खाना भी दिलाएंगे, वही दिलाएंगे, है ना। क्योंकि परमात्मा, देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भीमराव अम्बेडकर, ये सब पवित्र आत्मा थे यार, पवित्र आत्मा। इसने हमारे भारत के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, बहुतों। बाकी फिर भी लोगों ने इस छवियों को खराब करने का काम किया है। बाकी उसका भी संग में जो खराब किया है ना, देखिए, सच्चाई कभी नहीं झुकता है, किसी के सामने नहीं रुकता है। सच्चाई आता है परफेक्ट, भले देर होता है, बाकी सामने आता है। लोग कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। उनका घर में देर होता है, देरी से बात जाएगा, देरी से आपका बात सॉल्व करेंगे, बाकी अंधेर नहीं है, उजाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं किसी से डरने योग्य नहीं हूं। मैं डरता हूं
तो अपने ईश्वर से, परमात्मा से, अपने आप से कि ईश्वर मुझे कोई पाप काम ना कराए जाने अनजाने में, क्योंकि स्वयं जो पाप करेंगे ना उसका दंड मुझे ही मिलेगा, अर्थात किसी और का नहीं, मुझे स्वयं भोगना है इस मित्र भूमि पे, है ना। ये मित्र लोग है ना, इस जगह भोग के जाना है। जो बोलते हैं लोग ना कि ऊपर भोगना है, अरे ससुरा सब कुछ सबसे फर्स्ट में इसी जगह भोग के जाना है। मैंने बोला था, माँ बाप को बोला था, देखिए सिचुएशन बता रहा हूँ, माँ बाप को बोला था कि मैंने 5 लाख रुपया कहीं से भी व्यवस्था करके ले रहा हूँ लोन में। देखिए महीना में चुकता करना है हमको, एक बार गोटा नहीं पैसा देना है, आराम से। जब 10 आदमी, घर में 10 व्यक्ति है, 10 आदमी अगर से सहयोग प्रदान करता तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे हम लोग, है ना, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे और चुटकी में समस्या सॉल्व करते सकते थे, समस्या सॉल्व कर सकते थे। बाकी नहीं, पिताजी को मैंने राय दिया, फिर भी पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं, कमा के ही सब कर करेंगे। भाई कमा करके कब तक करोगे? बुढ़ारी समय हो गया, वृद्ध अवस्था में आप हो गए, और मैं भी खुद स्वयं आप सभी का मार्ग पे चल रहा हूँ। मैं भी स्वयं काम भी करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ और लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाता हूँ। जो कुछ भी मेरा पास टैलेंट है वो जन जन के पास पहुँचाता हूँ कि आप ऐसे करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वैसे करेंगे तो, है ना। फिर भी लोग नहीं समझ पाता है। देखिए कमाने वाला एक व्यक्ति हो, खाने वाला 10 व्यक्ति हो, क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा मेरे भाई, नहीं बढ़ पाएगा मेरे माता और बहनों, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि समस्त माता और बहनों उस अपने टैलेंट को, हुनर, है ना, स्किल सीखो। जब तुम्हारा एज जो है 18 साल है, 17 साल हो रहा है, तो स्किल, प्यार मोहब्बत का झांसा में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और बोलते हो ऊपर से सरकार खराब है। ससुरा सरकार खराब है कि तुम लोग खराब है? सबसे गंदा तुम लोग है साला। हम लोग को सच्चाई दिखाने के लिए साला इनकाउंटर पे मार दे रहा है लोग, है ना। बाकी साला तुम लोग सच के लिए खड़े नहीं हो और हम लोग का बलिदान देना पड़ रहा है। हम लोग जैसा इंसान को बलिदान देना पड़ रहा है सच्चाई खोज करके। जब प्रधानमंत्री के पास, देश के नेता के पास जब हम लोग भेजते हैं तो किसका बदौलत? आप लोग का बदौलत, ताकि हमारा जानता हम लोग को पहचाने। क्योंकि हम लोग किसी से पैसा घूस लेकर के नहीं काम करते हैं, है ना। हम लोग सच्चाई की दिखाते हैं और सिर्फ ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी इनकम आता है ना, उसी में हम लोग खुश रहते हैं, है ना। किसी का आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, बाबा दे दे 10 रुपया दे दे, नहीं फैलाते हैं। फिर भी लोग ऐसे व्यक्ति को क्या क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्या बताऊं आप सभी को, है ना। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जन जन के पास पहुंचे और अपना बात विचार रखें। फिर भी मैं टूटा नहीं हूं, फिर भी अब लोग सिचुएशन मैंने पूछा भी कि क्या है हालात, क्या है, फिर भी हमारा ससुर जी ने नहीं बताया कि हाँ तुम्हारे बहन इस कारण। मैंने पूछा भी कि क्या कारण मेडिकल में एडमिट थी, है ना, फिर भी नहीं बताया कि ये कारण था कि तुम्हारी बहन जो है एडमिट थी, ना, समझ रहे हैं ना, मेडिकल में एडमिट थी, ये नहीं बता रहे हैं। तो भाई सच कब तक छुपाओगे? जानते हैं तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है ना। जिसके पास छोटा इज्जत है, इतना इज्जत, मेरा पास इतना ही इज्जत है। सच दिखाना और सुनाना, सच पे सबको राह पे लेके चलना। इस नेतृत्व में, हमारा नेतृत्व में, इस पे अगर जो किसी का सुई गिर रहा है तो जिस व्यक्ति का गिर रहा है उसी व्यक्ति को सुई मिलना चाहिए, क्योंकि वो हक और अधिकार उसी का है ना। इस पे दिखाते हैं क्या गलत करते हैं, ठीक है, मानते हैं आपको बहुत ज़्यादा इज्जत है। तरजुई पे आप एक जगह बटखारा रख दीजिए और इस जगह बहुत ज़्यादा आपका इज्जत है, मानते हैं आपको, बात को, सिचुएशन को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा। साला एक किनारे अपना इज्जत रख दो, नहीं कुछ मिल पाएगा। जानते हो किस लिए? क्योंकि जो बटखारा है ना वो सच्चाई का है, और तुम्हारा जो है ना बटखारा, तुम्हारा जो है सिचुएशन जो है दिखाने वाला जो है बहुत ज़्यादा इज्जत वाला है, वो दिखाने वाला इज्जत है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सत्य मार्ग पर चलो, जो जैसा कर्तव्य करेगा, है ना, जो जैसा कर्तव्य करेगा उसको भोगना इसी जगह है, दूसरा जगह नहीं भोगना है, भोग करके ही जाना है परमात्मा के पास। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और राय देना आप मत भूलिएगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।